गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में बेटा जो आज का टॉपिक है उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल्स इन सीरीज और जो पूरा टॉपिक है उसमें है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। Define cells in parallel. Derive equivalent EMF and internal resistance of it. एक क्वेश्चन हो गया। सबसे फर्स्ट तो पैरेलल कनेक्शन सेल्स में अगर करना हो तो कैसे हो सकता है। तो पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये दो सेल है, यहाँ पे EMF है E1, सेकंड सेल का EMF है E2, इसका रेजिस्टेंस है R1 और सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। यहाँ से बेटा हम करंट इंसर्ट करते हैं I। तो ये जंक्शन है, जंक्शन में से करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। अगर ये दो ब्रांच में से करंट यहाँ पे इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा I1, इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा I2। सो यहाँ पे टोटल हो गया I। ठीक है। अगर इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों जो कंबाइन होकर आपको एक मिल जाएंगे। ठीक है। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा। दैट मींस यहाँ पे ये वन सेल हो गया, इसमें से करंट फ्लो हुआ, इसका इक्विवेलेंट EMF हो गया E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट। सो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। एज शोन इन फिगर two cells having EMF E1 and E2 E1 and E2 are connected in parallel. Their internal resistances are R1 and R2. In parallel, connection current is distributed so total current I is equal to I1 plus I2। ये नंबर फर्स्ट हो गया I1 plus I2। ओके। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांच है,
ठीक है। तो यहाँ पे लेते ये जो पॉइंट है, लेट्स से इसका नाम दिया हमने B1, ये B2। तो ये जो अपर ब्रांच है, मतलब ये जो फर्स्ट सेल है इवन ईएमएफ वाला, फोर ब्रांच, कौन सी ब्रांच है? B1, E1 एंड B2। B1, E1 एंड B2 मतलब ये अपर जो ब्रांच है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई। इसमें से I को अगर सब्जेक्ट बनाए तो I R इस साइड पे होगा और E माइनस भी होगा, E माइनस भी होगा। बट देखो अपर ब्रांच के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो अपर ब्रांच के लिए बेटा इसमें से I1 हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1, EMF E1 है, और वोल्टेज क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पैरेलल में ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है दोनों एंड्स के बीच। हमें चाहिए I1 की वैल्यू, so I1 is equal to E1 minus V डिवाइड बाय क्या होगा? R1। ये देते हैं इसको नंबर सेकंड। ये फर्स्ट ब्रांच हो गई कौन सी? B1, E1, B2। Now taking the second branch of this network, second branch of this network, सो यहाँ पे सेकंड ब्रांच के लिए फोर ब्रांच, कौन सी है? B1, E2 और B2। B1, E2 और B2, इसके लिए कितना करंट जा रहा है? I2 जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सिमिलरली अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन था उसमें से डायरेक्ट इसका ईएमएफ कितना है? E2 है, पोटेंशियल सेम, 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? R2। ये नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। अभी देखो सेकंड और थर्ड की वैल्यू हमें किसमें रखनी है? फर्स्ट इक्वेशन। सो पुट values of second and third in first। चलो फर्स्ट में रखते हैं, तो I is equal to I1 plus I2, so that I is equal to, चलो I1 की वैल्यू क्या होगी? E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 और E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब E1 R1 लिख सकते हैं, यहाँ पे V अपॉन R1 लिख सकते हैं, E2 R2 हो सकता है और V डिवाइड बाय R2 हो सकता है। अभी देखो ये दोनों टर्म्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों में से बेटा क्या कॉमन निकलेगा? V कॉमन। सो I इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2, ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों में से माइनस V कॉमन, चलो माइनस V कॉमन, तो 1 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R2, राइट। तो माइनस वाला टर्म इस साइड पे लेके आओ, तो V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो गया, और ये हो गया E1 R1 प्लस E2 R2 और माइनस I। क्लियर? चलो एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम क्या होगा? V
सामने मल्टीप्लाई होगा तो R1 प्लस R2 और डिवाइड में R1 R2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, एक जो ग्रुप है उसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा E1 R2 E2 R1, यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 और माइनस आई, V को सब्जेक्ट बना के ये टर्म पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो E1 R1 E2 R1 डिवाइड R1 R2, सामने मल्टीप्लाई करो R1 R2 R1 प्लस R2 माइनस I, ये सामने मल्टीप्लाई कर दो R1 R2 और क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, चलो ये दोनों काट हो गए। R1 इंटू R2 वाला जो टर्म है वो हो गया कैंसल। सो V इज इक्वल टू E1 R1 E2 E1 यहाँ पे मेरा क्या होगा R2 है, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा मतलब R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R। सो V इज इक्वल टू तो हम क्या जानते हैं E माइनस I है तो ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट और I को दोनों I क्या है यहाँ पे भी I है तो यहाँ पे R रखते हैं और यहाँ पे जो R है तो R की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट। तो आपके पास फॉर्मूला आएगा E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2। सो इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग तो देखो E इक्विवेलेंट जो है उसके इक्विवेलेंट क्या है पूरा टर्म, ये दोनों में I तो कॉमन है, R इक्विवेलेंट से ये पूरा इक्विवेलेंट आया, ठीक है। तो दोनों को सामने अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया E1 R2 E2 R1 डिवाइड R1 प्लस R। और अगर R इक्विवेलेंट आपको पूछे तो क्या हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R। क्लियर। तो ऐसे अगर n सेल्स है for n cells in parallel, ठीक है। अगर ऐसे n सेल्स है तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन मतलब ये फोर्थ नंबर का, इससे हम लिख सकते हैं जैसे n नंबर ऑफ सेल्स अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो आपके पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे होगी, ऐसे E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 प्लस अप टू डैश क्या होगा En और Rn, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यूज चाहिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू डैश क्या होगा 1/Rn, 1 क्या होगा Rn। सॉरी यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय होगा, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी E1 by R1 E2 by R2 E3 by R3 अप टू डैश En by R। कौन से इक्वेशन से, ए इक्वेशन से, क्योंकि इसके बाद तो हमने पूरा सिंपलीफाई किया तो सिंपलीफिकेशन वाला n नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट n सेल्स के लिए आपको डायरेक्टली लिखना हो तो कि यहाँ पे हमें दो सेल्स थे तो E1 और E2 तक की गए, पर हमारे पास अगर n सेल्स है तो ऐसे n तक हम
जा सकता है। ओके, तो मेन जो मैं आपको बताऊं ना इस थ्योरी में, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेडबली नीट और बुचकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेडबली नीट और बुचकेट के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो सेल्स दिए हुए, दो सेल्स के कुछ ना कुछ वोल्टेजेस दिए हुए, ठीक है, तो जो वोल्टेजेस है वो E1 और E2 आपको देंगे और उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF दोनों के वैल्यू रखो तो आपको E इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और दोनों का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों का एडिशन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया पूरा सेल्स की बात। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में, सेल का पूरा स्ट्रक्चर समझाया। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था। उसके बाद सेल्स इन सीरीज और पैरेलल की थ्योरी आई, जिसमें सीरीज जो कनेक्शन था प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। आज के लेक्चर में पूरा पैरेलल कनेक्शन कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।